छोटी छोटी सीरीज है जैसे काउंट और सम की सीरीज आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ हम लिख लेते हैं सम एंड काउंट सीरीज। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेटा लेके आते हैं, तो डेटा किसी का रखा होगा पहले ही, वो हम यहाँ से ले लेते हैं। फाइनल शीट, एम्प्लॉय सैलरी, मार्कशीट, डैशबोर्ड 2, इसमें होगा ये डैशबोर्ड बनाया था बहुत टाइम पहले। यहाँ पे चलते डेटा में और ये उठा लेते हैं। यहाँ पे हम ये डेटा लेकर आ गए। डेटा काफी बड़ा हो गया है, इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से। इतना काफी है। तो सबसे पहले अगर हमको टोटल सेल्स निकालनी है, तो टोटल सेल्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इक्वल टू SUM, सम लिखना और फिर ब्रैकेट ओपन। देन उसके बाद यहाँ से जितने भी हमारे पास सेल्स है सबको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट और एंटर। टोटल सेल्स आ गई। क्लियर? देन आगे चलते हैं। अब हमें बताना है सिर्फ ओनली वॉच की कितनी सेल्स हुई है, सिर्फ वॉच। ठीक है, अब हमारे पास एक कंडीशन आ गई, जैसे ये लिखा है सम का फॉर्मूला। अब एक कंडीशन आ गई, तो जहां पे भी कंडीशन आती है वहां कौन सा फॉर्मूला लगता है, इफ। तो सम के साथ हम क्या लगा देंगे, इफ। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, रेंज। तो रेंज में ये वॉच जहां मिलेगी हमें उसके पूरे को सेलेक्ट करना है। तो ये प्रोडक्ट के अंदर है, तो इस प्रोडक्ट को हमें पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, क्राइटेरिया, इसमें से हम किसे ढूंढ रहे हैं, वॉच। फिर कॉमा, सम रेंज, सम रेंज पूरी की पूरी सेल्स, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, और फिर सेल्स हमारे सामने। क्लियर? तो ये कौन सा फॉर्मूला था, सम इफ। अब यहाँ दो कंडीशन एक साथ आ जाती है। अगर हमको सिर्फ ओप्पो की कंपनी की सेल्स देखनी है, तो ओनली ओप्पो की वॉच कितनी बिकी है। क्लियर? अब ये फॉर्मूला लगाने से फायदा क्या है, जैसे अगर मैंने यहाँ वॉच लिखा तो वॉच की सेल्स आ रही है, अगर यहाँ लिखा माउस तो ऑटोमेटिकली माउस की सेल्स आ जाएगी। तो जो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑटोमेटिकली हमें उसी की सेल्स देखेगी। तो इसीलिए हम फॉर्मूलेज का यूज करते हैं। अब हमें देखना है यहाँ पे ओप्पो की वॉच कितनी बिकी है, सिर्फ किसकी, ओप्पो। ऊपर ऊपर पूरे प्रोडक्ट टोटल, अब ओनली ओप्पो। तो अब हमारे पास कितनी कंडीशन आ गई है, दो कंडीशन। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है ना, उसमें एस लगा देते हैं। अच्छा, जैसे एक गाय बैठी है तो गाय, बहुत सारी गाय बैठी है तो गाइस। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ से हम क्या लगा देंगे, सम इफ्स। क्लियर? सम रेंज में पूरे के पूरे क्या कर लेंगे हम, सेल्स को सेलेक्ट। सम रेंज का मतलब होता है जो वैल्यू हमें ऐड करवानी है। ठीक है, तो हमको ये सेल्स की वैल्यू ऐड करवानी है, तो इसलिए हमने पूरा का पूरा किसको सेलेक्ट किया, सेल्स, कॉमा, क्राइटेरिया, रेंज 1। हमें किसको ढूंढना है, मान लेते हैं अभी हम ओप्पो को ढूंढ रहे हैं। सो ओप्पो हमें कहाँ मिलेगा,
कंपनी में। तो क्राइटेरिया रेंज के अंदर पूरी की पूरी हम किसकी कंपनी की फील्ड को सेलेक्ट करेंगे। देन कॉमा क्राइटेरिया 1, इसमें से हम क्या ढूंढ रहे हैं, ओप्पो ढूंढ रहे हैं ना। फिर कॉमा, फिर क्या बचा, वॉच। तो वॉच की क्राइटेरिया रेंज 2, तो यानी कि ये पूरी की पूरी क्राइटेरिया रेंज 2। फिर कॉमा क्राइटेरिया 2 वॉच, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, और फिर इतना क्लियर हुआ। कैसे लगा के देखते हैं। सो यहाँ पे क्या लगाना है, सम इफ, सम रेंज क्या होती है, टोटल जो वैल्यू को हमें प्लस करवाना है वो उसको हमें सेलेक्ट करना है। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि ये जो ओप्पो है जहां पर मिलेगा वो पूरी की पूरी रेंज। कॉमा क्राइटेरिया 1, इसमें से हम क्या ढूंढना चाहते हैं, ओप्पो। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया 1। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या हो गया, जहां पे वॉच मिलेगी। तो वॉच कहाँ मिलेगी, प्रोडक्ट के अंदर। कॉमा इसके, इसका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, वॉच। क्लियर, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, और फिर तो कितना आया 10520। यहाँ हम वॉच लिख के देखते हैं, वॉच की टोटल सेल्स है इतनी, बट सिर्फ ओप्पो की वॉच कितनी बिकी है, 10,520। अब अगर ओप्पो की जगह हम लिख लेते हैं एम आई, सो एम आई की वॉच। अगर लिख लेते हैं पतंजलि, तो पतंजलि, तो जो पतंजलि की वॉच कैसी आएगी, पत्ते और बहुत सारे इसमें। क्लियर, आगे बढ़े।